इमरान खान लगता है पाकिस्तान आर्मी के ऐसे लाडले हैं जिनको अनोखे तरीके से बेल आउट भी किया जा रहा है और नए तरीके से फिर री इंस्टॉल करने की कोशिश भी की जा रही है। बहुत सारे सवालात हैं जिस पर पाकिस्तान के कमेंटेटर भी, भारत के कमेंटेटर भी, इंडिया के अलावा इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स भी बातचीत कर रहे हैं। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि आफ्टर ऑल वो क्या कारण है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बात नहीं कही जा सकती वो इमरान खान और उनकी टीम कहें तो ठीक है और चलती है। और ये एक बहुत ही बरीक एनालिसिस है जो मैं करने जा रहा हूँ। मेजर गौरव आर्या जी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर देखिए, हम बहुत हफ्तों से बातचीत कर रहे हैं इमरान खान के इक़्तिदार से बाहर जाने के बाद और उनके बहुत सारे जो खेल हैं वो सामने आ जाने के बाद कि पाकिस्तान में जो बातें कहना आलमोस्ट इम्पॉसिबल है वो इमरान खान और उनके साथी गुज़िश्ता कई महीनों से कर रहे हैं। हत्ता कि आर्मी को जानवर तक कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं। शीरी मज़ारी ने 2 दिन पहले भी ट्वीट में कहा, लेकिन लगता है कि ये आर्मी के अंदर ही एक प्रेशर बढ़ाने का टैक्टिक है और आर्मी के ही कुछ गिरोह इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे हमेशा, मैं बात थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत साल पहले कहा था कि चीन के ब्लॉक और वेस्ट के ब्लॉक के बीच, यानी पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये जो दोनों प्रो ब्लॉक हैं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक लड़ाई चल रही है। ये उसी लड़ाई की कंटिन्यूशन लगती है। ये बात तो हमेशा मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि वो हम पंजाब में कहते हैं कि घूम फिर के वो जो गदी है वो वहीं पे आन खड़ी है, वो एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल कई हफ्तों के बाद में सब हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान के ये अनोखे लाडले हैं ये बहुत ही एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं आर्मी की मदद से? बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। पहली बात तो जो आपका एनालिसिस है मैं उससे अग्री करूंगा 100%, क्योंकि यही बात मैं भी काफी टाइम से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सर ऐसा है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि फैज हमीद साहब को बनाना चाह रहे थे आर्मी चीफ या इसको बनाना, वो ठीक है, वो एक टैक्टिकल लेवल पे हो सकता है। स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो गेम है सर, दैट हैज ऑलवेज बीन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। अब बात यह है कि इनके अपने अपने लाडले हैं जिनके अपने अपने असासे हैं, किसी के कहां पे किसी के कहां पे, सबका अपना, कोई किससे पैसा ले रहा है कोई, और अमेरिका तो बहुत पुराना पैसा दे रहा है। चीन ने तो अभी शुरू करा है सर कुछ दिहाइयों से, अमेरिका तो डे 1 से पैसे दे रहा है। तो डेफिनेटली ताहिर साहब, इसमें ये बात सच है कि ऐसा हो रहा है पाकिस्तानी आर्मी के बीच में। अभी तक पाकिस्तानी आर्मी का जो कमांड स्ट्रक्चर है दैट इज होल्डिंग फर्म। जो रेजिमेंटेशन है पाकिस्तानी आर्मी का दैट इज होल्डिंग फर्म, और रेजिमेंटेशन की जड़ें जो हैं वो बड़ी गहरी, बड़ी मजबूत होती हैं सर। तो इट कैन वेदर ऑलमोस्ट एनी स्टॉर्म। पर अगर कोई अपनी सी पे आ गया कि नहीं, मुझे तो अपने फायदे के लिए मुझे आर्मी चीफ बनना है और मुझे इसके लिए मैं कुछ भी, क्योंकि वही लोग टॉप पे पहुंचते हैं जिनमें इस तरीके की रूथलेसनेस होती है सर, जिनमें होती है रूथलेसनेस। एक जमाने में नहीं कहते थे वो औरंगजेब ने अपने भाइयों को मरवा दिया था तब जाके, अपने बाप को जेल में डलवा दिया तब जाके वो बादशाह बना। तो एक बादशाह बनने का ये भी क्वालिफिकेशन है कि अपना खून खून नहीं होता, आपको जो हासिल करना है गद्दी वो आप हासिल करेंगे। तो मुगलों में बड़ा फेमस था सर तख्त या तख्ता। तो बड़ी फेमस कहावत थी कि या तो तख्त मिलेगा या फांसी का तख्ता, तो तख्त या तख्ता, उसी तरीके से लड़ाई होगी। अब कहने की बात यह है कि जो पाकिस्तानी आर्मी में भी चल रहा है, जो या आपने बताया, जो जैसे कि इमरान खान नियाजी और श्री मज़ारी साहिबा भी ये बड़े बड़े बयान दे रही हैं बीच में फौज के खिलाफ, कोई जानवर कह रहा है, ये कह रहा है, ये सब सर, मैं तो देखिए, एक जमाने में जब मौलाना फजलुर रहमान 10 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद आया था, वो किसकी मदद से आया था सर? Who gave him support? It has to be one of the local core commanders सर। तो पाकिस्तान में कोर कमांडर्स जो हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज को एज ए चेस बोर्ड यूज करते हैं सर, चेस पॉन यूज करते हैं चेस बोर्ड पे। पाकिस्तान इज अ चेस बोर्ड, ये सब लोग खेलते रहते हैं। अब ये सब आपको पता है सर, पाकिस्तान की हिस्ट्री, मतलब आप मुझसे कई गुना बेहतर जानते हैं कि ये सब लोग गेट नंबर 4 की पैदाइश है सर। चाहे वो जुल्फिकार भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान नियाजी हो, ये सब जीएचक्यू की पैदाइश है। और ये फिर वो
गले में पट्टा डाल के चेन डाल देते हैं वो लोग, फिर छोड़ते हैं, दूर तक भागता है, फिर सडनली वो उसको पीछे खींच लेते हैं। ये सब चीजें चलती रहती है। इमरान खान इज ट्राइंग टू नेगोशिएट अपने लिए अच्छी एक पैकेज डील। ये जो है ना सर, ये पूरा जो पाकिस्तान में चल रहा है, ये ब्रिंक्समैनशिप जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि जहां तक धकेल सकते हो धकेलो, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन अपनी पलकें पैसे। तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे सर, दोनों लॉबीज हैं फौज की, इन दोनों को लड़ाएंगी, दोनों मतलब कि पीटीआई और नून लीग को लड़ाएंगे। इमरान खान एक तरफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज एक तरफ, इन सब की झगड़ा लड़ाई होगी। एंड इमरान खान विल गेट अ स्वीट डील आउट फॉर हिमसेल्फ। एंड में इमरान खान को अपने लिए वो एक डील के लिए प्रेशर बना रहा है, बिकॉज कहा जाता है ना, यू ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इमरान खान वांट्स टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, इसलिए ये सब जलसे कर रहे हैं सर। जी, आपने कहा मीर साहब कि पाकिस्तान एक चेस बोर्ड है जिसमें चेस खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो अपने अपने मोहरे चल रहे हैं। लेकिन मीर साहब, इस पे भी हम नज़र दौड़ाते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं इस वक्त। तो ये चेस खेलने वाले खिलाड़ी जो ऑफ कोर्स एस्टेब्लिशमेंट के हैं और मोहरे जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये कब तक ये खेल आपको इसी तरह खेलते नजर आएंगे? क्योंकि अब तो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर के साथ नहीं है। सर, एक बड़ी मशहूर फिल्म है सत्यजीत रे साहब की, शतरंज के खिलाड़ी। पता नहीं आपने देखी नहीं देखी सर। ये अगर कोई शतरंज के खिलाड़ी देख ले, वो फिल्म देख ले, और बड़ी आइकॉनिक फिल्म है सर। मतलब अगर मुझे इंडिया की टॉप 10 फिल्में जो मैंने देखी, अगर मुझे नाम उसमें देना पड़े तो मैं शतरंज के खिलाड़ी का नाम जरूर दूंगा सर। ये इतनी जबरदस्त फिल्म है। शतरंज के खिलाड़ी में ये दिखाया है कि अवध के नवाबों की फैमिली, जिनका सब कुछ लुटपिट गया है सर, और उसमें से एक है नवाब है भी नहीं, वो अपने आप को झूठा नवाब कहता है, वो नवाब है भी नहीं। ये दोनों शतरंज खेल रहे हैं, और किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कहते हैं कंपनी बहादुर की फौजें आ रही हैं और अवध को, यानी कि लखनऊ की जो नवाबियत थी अवध, उसको तहस नहस कर रही है। एंड हाउ बोथ ऑफ देम आर वेस्टिंग दैट टाइम प्लेइंग चेस। ये देखिए, जो आपने बात करी है ना सर, ये डॉलर अभी 192, 93, 94 के आसपास लहर आ रहा है। परेशानी ये नहीं है कि डॉलर 194 का हो गया, 93 का हो गया, वो परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि 194 रुपए रख के अगर आप जेब में बाजार में जाएंगे, डॉलर अवेलेबल नहीं है सर। तो लेट्स बी क्लियर कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज बियॉन्ड डिमांड एंड सप्लाई। प्रॉब्लम इज दैट देयर इज डिमांड बट देयर इज नो सप्लाई। आज मार्केट में डॉलर है नहीं। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के पास जो फेडरल रिजर्व है, जो पाकिस्तान के पास अपना जो रिजर्व बैंक में जो पैसा है, वो दैट इज एक्चुअली उनके पास 2.5 या 3 बिलियन ही डॉलर हैं। बाकी सब तो रखवाए हुए हैं, इस मुल्क के रखवाए, इस मुल्क के रखवाए, उसको थोड़ा सा 10-12 अरब थोड़ा सा दिखाने के लिए सबको वो कर रखा है। तो इट्स इन अ वेरी वेरी बैड स्टेट सर। और आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए, जिस मुल्क के इतने हालात बदतर होंगे, जहां पे खाना जंगी तक का माहौल होगा, हर दूसरे दिन लाखों लोगों का जलसा है। कभी इमरान खान कहते हैं कोई जो मार रहा है, कोई मरियम नवाज कुछ कह रही हैं, शहबाज शरीफ के कुछ बयान आ रहे हैं। ऐसे में कौन बंदा आएगा पाकिस्तान के अंदर और कौन वहां पे पैसे डालेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? मैं तो हर समय यही कहता हूं कि जो सीपैक है सर, सीपैक इज नॉट अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, सीपैक इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। उनको पैसे थोड़ा, उनको जो करना है वो कर लेंगे चाइनीज। देखिए, अगर इतना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होता पाकिस्तान, तो चाइना के अलावा कोई और भी तो आता पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा क्यों कि सिर्फ चाइना है? चाइना क्यों कर रहा है पैसे इन्वेस्ट? इतने साल, इतने अरब डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट करे। कोई पूछे जरा पाकिस्तानी जो लीडर हैं, कोई भी नून लीग का हो सकता है, पीपल्स पार्टी का हो सकता है, तहरीक इंसाफ का हो सकता है, कि आपने पूरे सीपैक को समझा है? आपको ये पता है कि चाइनीज ने इतने डॉलर डाले तो उनको इतने मिले, मुनाफा क्या हुआ है? आपको मुनाफा क्या हुआ है एज अ मुल्क? आपके यहां सीपैक के 40 अरब डॉलर अगर डाल दिए चाइना ने, जैसे कि पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि साहब 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 25 और होनी है, 65 तक जाना है। तो अगर ये बात है, तो आप एक एक अरब डॉलर के लिए मोहताज क्यों हैं? आप एक एक अरब डॉलर के लिए फिर पाकिस्तान का वजीर आजम IMF के सामने घुटने क्यों टेक रहा है? क्यों सऊदी अरेबिया भाग रहा है? क्यों UAE भाग रहा है? क्यों बीजिंग भाग रहा है? क्यों कह रहा है पैसा दे दो, पैसा दे दो? भाई, जिस मुल्क में 40-45 अरब डॉलर का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, वो भी चाइना जो कि बिरादर मुल्क है, ठीक है सर, शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी, और आजकल एक और चीज जोड़ दी है इसके पीछे,
स्टील से मजबूत। ये एक और जुड़ गया है, मैं 3 ही थे पहले, अब चौथा भी आ गया, स्टील से मजबूत। तो जो स्टील से भी मजबूत है, ये फिर क्या चक्कर क्या है ये आपके पास पैसे क्यों नहीं है? जब वहां पे 40 अरब, वो गए कहां जो आप लोग कहते हैं कि 40 अरब इसने डाल दिए हैं? और उसने क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को रत्ती भर भी ऊपर नहीं उठाया कि 194 पे डॉलर पहुंच गया और हाहाकार मच गई है? कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सब चीजें सोचने वाली बात है सर। इकोनॉमी इज इन अ वेरी वेरी बैड शेप। और मैं एक और चीज बताता हूं आपको, आपने इकोनॉमी की बात करी, डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि भगवान ना करे ऐसा हो, हम नहीं चाहेंगे, हमारा नेबर है, हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो, कभी नहीं चाहेंगे हम ऐसा हो, ठीक है? हम चाहे कुछ भी बोल दें गुस्से में आके, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वहां पे मासूम लोग हैं सर। क्रुक्स तो वहां पे टॉप क्रीम में बैठे हैं ना, जो ऊपर टॉप क्रीम में बैठे हैं क्रुक्स, बाकी तो लोग तो मासूम ही होते हैं सर, जहां के भी होते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो, लेकिन अगर पाकिस्तान श्रीलंका के हाल पे पहुंचता है तो सर श्रीलंका में तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रीलंका में आप ये सोच लीजिए पढ़ी लिखी पॉपुलेशन कितनी है। ये खराब होने से पहले ठीक ठाक स्टेबल इकोनॉमी थी, टूरिज्म बहुत अच्छा था वहां पे, पढ़ाई का स्टैंडर्ड काफी अच्छा था श्रीलंका का, एंड इट वाज लार्जली पीसफुल आफ्टर द एलटीटी। इट वाज लार्जली पीसफुल। हाँ, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल ऊपर नीचे चलता था, वो राजपक्षा वाले थोड़े से हैं इस टाइप के, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, पाकिस्तान में देखिए ना, पाकिस्तान में क्या होगा सर? पाकिस्तान में अगर ऐसे हालत हो गए, यहां पे तो हर दूसरे बंदे के पास बंदूक है, घरों में असला पड़ा हुआ है यहाँ पे। भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं, लाख बार कहता हूं भगवान ना करे, अगर कुछ ऐसा हो गया श्रीलंका जैसा, यहाँ पे तो खून खराब हो जाएगा सर पाकिस्तान में। श्रीलंका में तो कुछ भी नहीं हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का घर जलाया ना उन्होंने, कुछ गाड़ियां जला दी, कुछ तोड़फाड़ कर दी, कुछ ये कर दिया, वो ठीक है समझ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में अगर ये आग लगती फिर ये बहुत मुश्किल से संभलेगी, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ दिस थिंग। तो इनको समझना चाहिए अपने। मैं ये देखिए सर, जरदारी है, जरदारी को अपनी पॉलिटिक्स से मोहब्बत है, ठीक है सर। नवाज शरीफ को अपने खानदान से मतलब है, उसको खानदान से मोहब्बत है अपने नवाज शरीफ को। इमरान खान को खुद से मोहब्बत है, ही लव्स हिमसेल्फ मोर देन एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड। इसमें से पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई है नहीं। तो ये सब अपने अपनी दुकानें चला रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट कि मुझे लड्डू दे दो, मुझे लड्डू दे दो, घर में आग लग रही है, एंड इट्स गोइंग डाउनहिल वेरी फास्ट सर। द डे इज नॉट फार व्हेन समबडी विल पुल द प्लग। फिर यहां पे मारामारी हो जाएगी बहुत ज्यादा, फिर संभाले नहीं संभलती, फिर कर लेना अपने जलसे जितने करने हैं, और जितने वीडियो निकालने हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे पे तनकीद करनी है। पीपल्स पार्टी के लिए भी कह रहा हूं मैं, पीटीआई के लिए भी कह रहा हूं, और नून लीग के लिए भी कह रहा हूं, फिर एक दूसरे पे तनकीद करते रहना। जब मुल्क रहेगा तब तो सियासत करोगे, जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो क्या